गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज हम लोग हिंदी व्याकरण के तहत अव्यय पढ़ेंगे। अव्यय, हालांकि इसमें हमने ध्यान दिया है कि जो हमारे सिलेबस में है केवल उसी पर हम लोग चर्चा करेंगे। अव्यय किसे कहते हैं अर्थात अव्यय का परिभाषा जानना आवश्यक है। कोई भी व्याकरणीय शब्द हो सबसे पहले उसका परिभाषा, उदाहरण और उसके बाद उसका भेद उपभेद जानने का प्रयास करना चाहिए। वे शब्द जिनके रूप में लिंग, वचन, पुरुष, कारक इत्यादि के कारण कोई विकार उत्पन्न नहीं होता उसे अव्यय कहा जाता है। चूंकि अव्यय का रूपांतरण नहीं होता इसलिए इसे अविकारी शब्द भी कहा जाता है। पता है ना कि शब्द विकारी और अविकारी दो तरह के होते हैं रूप परिवर्तन के विचार से। यहाँ पर ये गलत है, मैं काट देता हूँ, ठीक है। क्रिया की विशेषता बताने वाले अव्यय कौन कौन से हैं? पहला कालवाचक अव्यय है। इनसे समय का बोध होता है, जैसे आज, कल, ये सारे अव्यय हैं। तुरंत, पीछे, पहले, अब, जब, तब, कभी कभी, अब से, नित्य, जब से, जब से, सदा से, अभी, तभी, आजकल, कभी। दूसरा है स्थानवाचक अव्यय। इससे स्थान का बोध होता है, जैसे यहाँ, वहाँ, कहाँ, जहाँ, यहाँ से, वहाँ से, इधर उधर, इधर उधर। दिशावाचक अव्यय भी होता है, जैसे इधर उधर जब दिशा का बोध कराया जाए, जिधर, दूर, परे, अलग, दाहिने, बाएं, आर पार। स्थितिवाचक अव्यय, इससे स्थिति का बोध होता है, जैसे नीचे, ऊपर, तले, सामने, बाहर, भीतर इत्यादि। अव्यय के भेद, अव्यय के चार भेद होते हैं। पहले भी हम लोग पढ़ चुके हैं, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। विकारी के अंतर्गत चार होते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। सबको पता है, उनका जो रूप होता है उसमें परिवर्तन संभव है। जबकि अविकारी चार हैं, यही अविकारी शब्द अव्यय हैं, ठीक है। वो कौन कौन से हैं? चार। पाठ्यपुस्तक में तुमने पढ़ा होगा शब्द भेद, इंग्लिश में भी। क्रिया विशेषण, संबंध बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय, विस्मयादि बोधक अव्यय, ये क्रिया विशेषण अव्यय होगा। अब हम लोग प्रारंभ करेंगे कि क्रिया विशेषण अव्यय क्या है। जिस शब्द से क्रिया विशेषण या दूसरे क्रिया विशेषण की विशेषता प्रकट हो उसे क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। इसे अविकारी विशेषण भी कहा जाता है, जैसे धीरे धीरे, वहाँ, अभी, बहुत इत्यादि। अब हम लोग जानने का प्रयास करेंगे क्रिया विशेषण के कितने भेद होते हैं। तो ये तुम लोगों को पढ़ना नहीं है सिलेबस में, इसलिए इसको हम छोड़ देते हैं, ठीक है। संयोजक क्रिया विशेषण क्या है? जिन क्रिया विशेषणों का संबंध किसी उपवाक्य से रहता है, उपवाक्य मैं बता चुका हूं, फिर भी मैं इसके लिए एक क्लास लूंगा, ठीक है। उन्हें संयोजक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे जब राम ही नहीं तो मैं जीकर क्या करूंगी, यहाँ पर तो क्या है? संयोजक क्रिया विशेषण अव्यय है। जहाँ अभी समुद्र है वहाँ किसी समय जंगल था, यहाँ पर जहाँ वहाँ क्या हो गया? वहाँ संयोजक क्रिया विशेषण। अगला है समुच्चय बोधक अव्यय। ऐसा पद या अव्यय जो क्रिया या संज्ञा की विशेषता न बताकर एक वाक्य या पद का संबंध है दूसरे वाक्य या पद से जोड़ता है, समुच्चय बोधक अव्यय कहलाता है। तो इसका उदाहरण तुम लोग स्वयं देखना, समुच्चय बोधक का पहले भी बता चुके हैं। तो आज का क्लास यहीं समाप्त होता है, फिर हम लोग अगले क्लास में मिलेंगे। ओके।